हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और यहाँ हम लोग रीड करने वाले हैं जो उसकी टॉपिक है आपके पर्सन और जो थर्ड पार्टी है उनके दिमाग में क्या खुराफात चल रही है। हम यहाँ पर उसकी एनर्जी रीड करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। जहाँ पर ये एक कलेक्टिव रीडिंग है तो यहाँ बहुत सारे मैसेजेस ऐसे होंगे जो कि कई लोगों से मैच करेंगे, कई लोगों से मैच नहीं करेंगे। तो अगर आपसे मैच नहीं करते हैं तो आप इसे छोड़ दीजिए, और अगर मैच करता है तो आप उसको अपने लिए समझ सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है बहुत, कभी भी आप इसे देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को, जिसका टॉपिक है आपके पर्सन और आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी है उसके मन में क्या खुराफात चल रहा है। अपने पर्सन का ध्यान रखिए और जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ये उसके लिए है ये रीडिंग। प्लीज़ ध्यान करें उनका। और हम लोग देखते हैं कि एंजल्स हमको क्या गाइड कर रही हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि क्या चल रहा है। द चैरियट का कार्ड है। ये पर्सन जो हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि के हो सकते हैं। यहाँ पर ये पर्सन जो हैं काफ़ी समझदार बनने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी समझदारी दिखा रहे हैं। ऐसा दिखा रहे हैं कि इनमें अभी अकल आ गई है, काफ़ी समझदार हो गए हैं, इनोसेंट हैं, लोगों को समझने लगे हैं, ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है। यहाँ ऐसा करते हैं कि आपके पर्सन के लिए और उनकी थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकालेंगे। तो पहले आपके पर्सन का था एक कार्ड निकाला, अभी आपके पर्सन की थर्ड पार्टी है उनके लिए कार्ड निकालेंगे। ओके, सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्सप्लेन। तो ये आपके पर्सन हैं जो कि अभी ये दिखा रहे हैं कि भाई बहुत अकल आ गई है हमारे अंदर, हमको समझ आ रहा है कि कौन गलत है कौन सही है, ऐसा प्रिटेंड करने वाले हैं ये। ठीक है, और आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के दिमाग में क्या चल रहा है, बहुत ही मिलनसार हो रहे हैं वो। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये जो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के हो सकते हैं। और यहाँ ये पर्सन काफ़ी मिलनसार, मतलब ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, अब हम बहुत बदल गए हैं और काफ़ी अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों से मिलना चाहते हैं, अटैचमेंट है हमारा, और पुरानी चीज़ों को बहुत जिनसे भी है बहुत याद कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक तरह से अपनी इमेज को चेंज करने की कोशिश है, यहाँ पर इमेज को बदलने की कोशिश में है दोनों ही। जहाँ एक तरफ वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम समझदार हो गए, हमें मालूम चल रहा है कि कौन अच्छा है कौन बुरा, वहीं दूसरा इंसान ये दिखा रहा है कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं। अभी यहाँ पर देखिए आपके पर्सन के लिए आया है पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड, यानी कि ये पर्सन लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी यानी कि तुला, कुंभ या मिथुन राशि के हो सकते हैं। यहाँ ये दिखा रहे हैं कि भाई ये इंसान जो है अपने कामों पे फोकस करने वाले हैं। अब इनको ये मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और सब पर ऑनलाइन नज़र बनाए हुए हैं, स्पाई कर रहे हैं, सबको स्पाई किया, आपको भी स्पाई किया, सबको स्पाई करते हैं। साथ ही साथ इनको ये पता है इनकी स्ट्रेटजी फ्यूचर में क्या होने वाली है। अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से इन्होंने कर रखा है, जज की क्या करना है इनको। लेकिन इनको ये ऐसे आपके सामने प्रेटेंड करेंगे जैसे चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, काफ़ी धुंधलाहट है दिमाग में, ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया क्या नहीं, किसे याद करें किसे भूलें, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है बहुत ही ज़्यादा चालाकी से चल रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, मेष, सिंह या धनु राशि से हो सकते हैं ये पर्सन। और यहाँ मैं बताना चाहती हूँ ये पर्सन जो है बियॉन्ड द थॉट, यहाँ पर ये अपने फोकस कर रहे हैं अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के बारे में। फ्यूचर में ये क्या कर सकते हैं ये उसके ऊपर ज़्यादा इनका फोकस है। ये अपने ऊपर अभी इनका फोकस इतना नहीं है, इतना फोकस ये फ्यूचर के ऊपर लगा रखा है इन्होंने कि मैं फ्यूचर में क्या करूँ, किसके पास जाऊँ किसके पास नहीं जाऊँ, क्या ये मतलब कि अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। अभी ये थर्ड पार्टी किसी थर्ड पार्टी के साथ भी जाने के बारे में सोच रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है अब इनका मन भर गया और ये अब सोचते हैं हम अपने आप को और बेहतर या कोई इससे बेहतर इंसान मिले तो हम उसकी तरफ जाएं, ऐसा लग रहा है। तो टेम्परेंस का कार्ड आया है, तुरंत ही धनु राशि के पर्सन हो सकते हैं आपके पर्सन। और टेम्परेंस का कार्ड आने का मतलब है कि भाई जब इंसान से धोखा मिलना शुरू हो गया है आपके पर्सन को, तो ये अकल तो आनी ही थी, ये अकल जो आ रही है ना ये इसीलिए आ रही है
अब अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन आपके। और इनको ये लग रहा है कि कुछ भी हो, ये तो सब कुछ गड़बड़ हो गया, सारा गेम बिगड़ गया, सारी चीज़ें बिगड़ गई इनकी, इनको ये समझ में आ रहा है। और ये जो भी था वो थर्ड पार्टी ने किया, वो अपने आप को पहले सब कुछ करा के अपना इमेज सही करके अपने आगे के भविष्य को देख रहे हैं। थर्ड पार्टी जो है वो अपने भविष्य को देखकर आगे चलती बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और इनको कोई मतलब नहीं अभी इनसे। अभी देखो यहाँ पर ये जो देखो 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो यानी कि मकर, वृष, कन्या राशि हो सकते हैं। यहाँ ये समझ के रखिए कि ये जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा पैसों को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये पैसों को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपनी चालें नहीं बताते हैं, अपने अंदर रखते हैं सारी चीज़ों को। किसी को कोई कानों कान भनक ना हो पाए कि ये सोच क्या रहे हैं, बिल्कुल ऐसा रहते हैं। बहुत कंजूस हैं, माइजर हैं बहुत ज़्यादा, और पैसे को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। और यही इनके दिमाग और दिल में हर जगह चलता है, और इनके पास से कोई पैसे निकलवा नहीं सकता। ये इतने ज़्यादा कंजूस इंसान हैं, ऐसा लग रहा है। और इन्होंने काफ़ी अपना मतलब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी एक ऐसा इंसान है ये थर्ड पार्टी जो है वो ऐसे हैं कि उनको ये मालूम कि मुझे किस तरह से गेम खेलना है, किस तरह से अपने फ्यूचर को लेके आगे बढ़ना है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। यहीं आपके जो थर्ड आपके पर्सन हैं उनके लिए तो देखिए यहाँ पर दुख दर्द तकलीफ हो गई है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है भाई 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया है, तुरंत ही ये पर्सन भी कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो यानी मकर, वृष, कन्या राशि हो सकते हैं। यहाँ इस पर्सन को अभी आपके पर्सन को तन मन धन सब तरह से परेशानी है इस वक्त। हर तरीके की क्राइसिस चल रही है, मेंटल, फिजिकल एंड इकोनॉमिकल, सारी तरीके की क्राइसिस चल रही है इस पर्सन के साथ में। नेगेटिविटी अलग हो रही है लाइफ में, ऐसा भी दिख रहा है। लाइफ बहुत ही ज़्यादा एकदम से वो हो रही है कि कुछ पूछ नहीं पा रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे क्या करे क्या नहीं करे। धोखा दे दिया है यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने, तो ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी से धोखा खा के बैठ गए। क्योंकि थर्ड पार्टी जो है अपने मन से अपने हिसाब से चलते हैं। भाई लवर का कार्ड है, ये सिर्फ ऐसे इंसान के पास जाना चाहते हैं। ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई हम सिर्फ ऐसे इंसान के पास जाके रहेंगे जो इंसान हमें बहुत प्रेम करेगा। ये मिथुन राशि या जैमिनी हो सकते हैं, और ये अपने आप को ऐसा प्रिटेंड मतलब कि भाई हम बहुत शुद्ध हैं, अच्छे हैं, एकदम प्योर है, हमारी प्योर सोल है, हम बहुत प्रेम से भरे हुए हैं, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं ये थर्ड पार्टी, ताकि ये अब एक नया एक जो है दाव खेल सके, एक नए इंसान के साथ में अपनी लाइफ को जी सकें, ऐसा दिख रहा है। और इन्होंने आपके पर्सन को अच्छे से लूट खाट के छोड़ दिया है, पैसे वैसे से, मेंटल फिजिकल सारे तरीके के टॉर्चर दे दिए। तब इनको ये अक्ल आई है कि ये समझ पाएंगे थर्ड पार्टी ने इनके साथ क्या किया है। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। सो अब हैंगमैन की सिचुएशन आ गई है आपके पर्सन की। क्यों ना आए, हैंगमैन तो आना ही था, क्योंकि अब आपके पास आने किस मुंह से आए, किस तरह से आए, अब आपकी तरफ आना के सोच भी नहीं सकते। आएंगे तो किस मुंह से आएंगे, क्या समझ आपको क्या बोलेंगे कि मैं अब क्या हो गया, मेरे साथ क्या नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा सिचुएशन बुरी है इनकी, अपनी ही करतूतों पर शर्मिंदा हैं अब, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं करें तो करें क्या, क्योंकि तकलीफ भी है तो बताना भी है, डॉक्टर के पास जाना भी है, सारी चीज़ें हैं, पैसे भी नहीं हैं, मेंटल फिजिकल सब तरीके का बैलेंस बिगड़ा हुआ है इंसान का। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और यहीं वहीं वो इंसान जस्टिस पसंद बन के बैठ गए हैं आपके। लिब्रा हो सकते हैं, तुला राशि हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ऐसा सोच रहे हैं कि भाई हमने बहुत सही किया है, जो भी किया अब तक, अपने आप को जस्टिफाई कर दिया, अपने आप को क्लीन चिट दे दी। थर्ड पार्टी ने अपने आप को ये बोल दिया कि हमने जो भी किया है वो सब सही किया। अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो यहाँ ये दोनों के लिए ही एक ही जैसा पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि ये पर्सन भी आपके लिए वापस आना चाहते हैं, फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड एकदम शुरुआत, बिल्कुल शुरुआत, और ये इंसान भी अब नया शुरुआत करना चाहते हैं। तो यहाँ इनके लिए ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड जो है अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है, देखिए, ठीक है। सो यहाँ तो समझ में आ गया। अब इनके नेक्स्ट एक्शंस को हम लोग देख लेते हैं। तो फिलहाल तो ये खुरापात यहाँ पर दिख रही है ना आपको, ये चल रही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कार्ड निकालते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है, अब इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो सेम वही होगा, पहले आपके पर्सन के लिए, फिर थर्ड पार्टी के लिए हम कार्ड निकालेंगे। सो भाई अब नेक्स्ट एक्शन क्या करने वाले हैं, क्या खुरापात चलने वाली है, क्या एक्शन करने वाले हैं आपके पर्सन, ठीक है, और थर्ड पार्टी। सो चलिए देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बिल्कुल ये आपको आपकी तरफ सोच रहे हैं, आपको आपसे उम्मीद लगा रखी है, आपके बारे में सोच रहे कि आप एक इतने अच्छे इंसान थे,
आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा इंसान था और उसको मैंने छोड़ दिया, मैंने उनको धोखा दे दिया, आपको बेवकूफ़ बना के अगले इंसान के पास चले गए, जबकि आप एक प्योर सोल। और अब आपको वो देख रहे हैं क्योंकि इनके पास तो इस समय धन की कमी है, पैसों की कमी है, शरीर में मेंटल फिजिकल सभी तरीके की प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं इंसान। अब आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप तो एकदम परफेक्ट हैं, आपके पास पैसा भी है, आपके पास मेंटल पीस भी है, आपके पास सब कुछ है। जो इन्होंने आपसे छीना था वो आज उनके पास नहीं है और आपके पास सब कुछ है। आपके पास पैसा भी है, आपके पास मेंटल पीस भी है, आप स्वस्थ भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ये इंसान परेशान है। यहाँ पर थर्ड पार्टी का देखा जाए तो भाई 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड है। लालच अभी भी बनी हुई है, लालची बने हुए हैं ये इंसान। इनके पास जो है इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कहाँ से और पैसा आ जाए, पैसे की भूख है इसमें, इस पर्सन में बहुत ज़्यादा पैसे की भूख है। पैसे को लेकर एकदम पागल हुआ पड़ा है इंसान। चाहते हैं कि पैसे के ऊपर मतलब कहाँ किसके पास जाएं कि जो मतलब एकदम है ना लॉटरी लग जाए, बिल्कुल ऐसा इंसान है ये। थर्ड पार्टी जो है वो इस समय अपने फ्यूचर को ही सिक्योर करने के बारे में सोच रहे हैं, सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। देखिए आपके जो पर्सन है इस वक्त 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड की वजह से ये पर्सन यहाँ ये दिखाना चाहते हैं कि ये बहुत मेहनती हैं। अब मेहनत करके शुरुआत करना चाहते हैं। इनका है कि फिर से शुरुआत करें, किसी तरह से हेल्प लें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। यहाँ ऐसा हो सकता है आप दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है, एज गैप हो सकता है, किसी तरीके का कास्ट, या फिर आप लोग दूसरी जगह रह सकते हो, किसी तरीके का डिफरेंस है आप लोगों के बीच में, ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये जानते हैं कि अभी भी इनको किसी और की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपने आप से खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत है, तब ये जाके आगे बढ़ पाएंगे। मेहनत अब फिर से करना चाहते हैं, आपके पास भी आना चाहते हैं और खुद के लिए अब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपसे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं है इंसान की। जहाँ पर कि ये जो थर्ड पार्टी है वो प्रिंस ऑफ कप्स का कार्ड बना आया है। यहाँ पर ये पर्सन जो है मूव ऑन करने के बारे में सोच चुके हैं, ये किसी और के पास जाना चाहते हैं, अपने प्रेम के झूठे जाल में किसी और को फंसाने के बारे में सोच रहे हैं और इनके अपनी फ्यूचर को अपना और सिक्योर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हम कहाँ से ऐसा कुछ कर लें कि भाई हमारे पास बहुत पैसा वैसा आ जाए, बहुत अच्छे से हम अपनी लाइफ को सुधार कर लें, कुछ अपना रूप ढलने से पहले हम ऐसा कुछ कर लें कि हमारे पास कुछ ढंग का कुछ हो जाए, ऐसा वो सोच रहे हैं इस समय पर। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन जो है किंग ऑफ सॉर्ड बन के बैठे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो यहाँ ये मुझे लगता है ये जो पर्सन है आपके वो अब किसी भी इंसान को अपने आप को धोखा देने से, मतलब जो कि धोखा इन्होंने यहाँ पर खा लिया है, तो अब ये अब एकदम अलर्ट हो गए हैं कि कोई इनके पास धोखा ना दे सके, कोई इनकी इमेज खराब ना कर सके, कोई इनके बारे में फालतू की बातें ना कर सके। मतलब अब ये जो है एक अलग तरीके के इंसान बन के सामने आ रहे हैं, एक अलग तरीके की चीज़ें एकदम से इनके सामने आ रही हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और ये पर्सन इस वक्त यही सोच रहे हैं कि किस तरह से अपनी इमेज को सही किया जाए, आपकी नज़रों में फिर से वापस से उठा जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं इनके दिमाग में चल रही हैं। वहीं थर्ड पार्टी जो है वो एकदम से भाई ये देख लो कि डेविल की एनर्जी है। अभी ये पर्सन किसी भी इंसान के पास जा सकते, कुछ भी किसी भी हद तक जाके गिर सकते हैं, किसी के भी एडिक्शन को, अपने आप को किसी का एडिक्शन बना सकते हैं। समझ रहे हैं? कुछ होता है ना कि हमें मालूम है कि किसी का एडिक्शन, किसी की कमज़ोरी क्या है, अगर आप किसी की कमज़ोरी बन सकते हैं तो वो चीज़ यहाँ पर प्रस्तुत है। यहाँ पर यही है कि ये जो पर्सन है अब ये किसी की भी कमज़ोरी बनने के लिए तैयार हैं, ये ताकि ये वो उससे अपना फ़ायदा उठा सकें। तो ये यहाँ पर इस चाल पर चल रहे हैं और किसी के भी नेगेटिव उसमें को ढूंढ रहे हैं कि थोड़ा नेगेटिव हो, जो इंसान थोड़ा सा डरा सहमा हो, कोई ऐसा इंसान इनको मिल जाए, वो इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं जहाँ पर ये उसके एडिक्शन बन जाएं, उसकी कमियां उनको पता चल जाएं, कमज़ोरियां पता चल जाएं, ताकि ये उसकी लाइफ में घुस सके और अपने आप को इम्प्रूव कर सके, अपनी लाइफ को। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल कार्ड है। आपके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं इस वक्त कि आप जो है एक ऐसे इंसान है जो समझदार हैं, आपको वैल्यू थी हर चीज़ की, आपको आपकी वैल्यू को अब ये समझ रहे हैं। इनको ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी आपके साथ में धोखा करके, आपको धोखे में रख के, या आपके साथ में जो भी किया है वो सब इनको फील हो रहा है इस वक्त, ये इन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। थर्ड पार्टी जो बिल्कुल ऐसे इनोसेंट बन गए हैं, इतना ज़्यादा कि जैसे पता नहीं पूरा दुनिया भर का
मतलब जो होता है ना कष्ट, दुख, तकलीफ इन्होंने झेल रखी है, इनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं। ये ऐसे बन गए हैं इस समय पर, इस तरह से बन के सामने प्रिटेंड होके अपने आप को बेचारा साबित करके किसी की लाइफ में जाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। किसी और की लाइफ को बर्बाद करना चाहते हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश करें कि भाई इसने मुझे बर्बाद कर दिया, इस इंसान ने मेरे साथ धोखा कर दिया। इनके ऊपर जो है सारे एलिगेशन लगाने के बारे में सोच रहे हैं। उसी समय पर आपके पर्सन जो है आपसे वापस से रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे वापस माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपकी लाइफ में ऐसे भीख मांगना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। बेकारी बनना चाहते हैं कि कैसे भी करके मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर दी है, और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस वक्त इनके दिमाग में चल रही हैं। एक और कार्ड निकालते हैं आपके थर्ड पार्टी के लिए। सो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड यहाँ पर ऐसा आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने अभी इन्हें मालूम है कि मुझे किस तरह से किसी की लाइफ में जाना, तो ये अपनी लाइफ को मैं किसी ना किसी को एंट्री कराने वाले हैं, और ये कुछ इस तरह से करने वाले हैं जिससे कि ये उसकी मतलब जो कमी है उसको जो भी लाइफ में चाहिए है, ये उसकी कमी को कंप्लीट करना चाहते हैं, ये उसकी लाइफ में जाके उसके लाइफ में छा जाना चाहते हैं। ठीक है, तो कप का भी कार्ड आ गया, और ये उस डेविल का कार्ड में ये इनका एडिक्शन भी बनना चाहते हैं, और अभी सब कुछ देना चाहते हैं, और बेचारे भी बन गए। तो बहुत अच्छी छवि बना के रख रहे हैं ये पर्सन, और यहाँ आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं वापस। अगर हम यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक देखें तो द लवर्स का कार्ड है। ये यहाँ दिखाता है कि ये पर्सन, आपके पर्सन जो है पछता रहे हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, वापस से आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके पास कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं। और यहाँ इनके ये जिस भी इंसान के पास जा रहे हैं थर्ड पार्टी, वो इंसान ऐसे ही किसी पर्सन को ढूंढ रहा है जो इनको कंप्लीट कर सके, और ये उसके सामने वही प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये यहाँ पर ये सच में इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं दोनों के लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इनकी और आपके पर्सन की एनर्जी। चलो एनर्जी कार्ड में यही निकाल देती हूँ, 2 कार्ड्स निकालते हैं, 2 आपके पर्सन के लिए, 2 थर्ड पार्टी के लिए, कि उनकी एनर्जी क्या है और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। सो रीयूनियन करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, लगता है थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जा चुकी है या जा रही है, ऐसा कुछ है। सो यहाँ पर है सप्रेशन का कार्ड। इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा सप्रेशन वाली है, तकलीफ वाली है, दुख वाली है, इनको बहुत दुख है, तकलीफ है, गलतियों का, जो भी गलती इन्होंने की है इसका इनको कष्ट है, इनको ये इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। इनको लग रहा है कि गलती तो हो गई है बहुत, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब एक कार्ड इनके लिए निकालते हैं वापस से, क्योंकि जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ेगा हर कार्ड में। सो ये भैया एक्सिस्टेंस का कार्ड आया है। ये एकदम प्योर बन गए हैं, प्योरिटी के साथ नया नवेला बन जाना, वैसा कुछ बना दिया इन्होंने। इनको अपनी लाइफ से पूरी तरह से निकाल दिया, पूरी तरीके से थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को निकाल दिया। ये ऐसे दिखा रहे हैं कि हम तो इनोसेंट हैं और हमने यूनिवर्स से हमें जो भी मिल रहा है वो सब ग्रहण करेंगे। अब मैं फिर से तैयार हूँ एक नई एनर्जी के साथ, और फिर से एक नई चीज़ को पाना चाहते हैं। ये इनके अंदर की एनर्जी है, जो कि यहाँ आपके पर्सन की है एलोननेस की कार्ड। ये एलोन है, दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, अकेले हैं, अपने गलतियों के बारे में सोच रहे हैं कि इनसे क्या गलती हुई है, अपनी गलती के बारे में सोच कर के पछता रहे हैं, और इनको लग रहा है कि ये गलती हुई है इनसे, अपनी गलती को फिर से दोहराना नहीं है, किस तरह से सही करेंगे, ये सब कुछ करना चाहते हैं। रीयूनियन के बारे में भी सोच रहे हैं, ऐसा सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। चलिए एक कार्ड लास्ट यहाँ पर है द सोर्स। ये इंसान बिल्कुल एकदम ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जो है अपने ऐसे एकदम होता है ना, न्यू स्टार्ट होती है जो, वो न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये दुखी नहीं है ना तकलीफ में, ये न्यू स्टार्ट कर रहे हैं अपने आप को फिर से, क्योंकि ये इनकी फितरत है, तो इनको कोई तकलीफ नहीं होती, इनको कोई कुछ नहीं होता, इनके अंदर इतना एनर्जी है, इतनी एनर्जी है, ये वापस से वही स्टार्ट कर लेते हैं अपने आप को वैसे ही इनोसेंट, और इन्हें कोई ना कोई मिल जाता है। तो इस वक्त इनको कोई मिल गया है जिसको अब ये बुद्धू बना सकते हैं और अपना टाइम पास कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। ओके, यहाँ पर दिख रहा है जो भी, ये आप लोगों के, आपकी जो पर्सन है और थर्ड पार्टी, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आपके साथ में रिलेट की हो। अगर रिलेट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।